पीएम मोदी माफी मांगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये मांग है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, वीडियो और उसके अलावा एक कैप्शन भी लिखा। उसमें जो उन्होंने कहा, उसमें दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभी भी दो मांगें बची हुई हैं। कौन कौन सी मांगें हैं? पहला, प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य के सम्मान को देखते हुए माफी मांगे, और दूसरा, छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये दो मांगें राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए। इसके अलावा उन्होंने और जो लिखा वो बताते हैं। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बड़ा कदम है। शाबाश देश के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें भी उन्होंने कहा, लिबरल्स को, बाकी गरीब लोगों को, किसानों को, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मोदी सरकार के रिजीम से प्रभावित हैं, जिन्हें लगता है कि भारत के संविधान पर हमला हो रहा है, वो सब एकजुट हों और ऐसे ही अपनी मांग करें। उसके बाद उन्होंने भी लिखा, उसका मैं हिंदू तर्जुमा आपको बता देता हूं, कि समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के संवैधानिक हक के लिए डटकर खड़े होने में ही असली साहस है, करेज है। उसमें उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बात अंग्रेजी में, कुछ हिंदी में, ऐसे मिक्स एक वीडियो है, उसमें आप देखेंगे आगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, डरो मत। 4:29 पर अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया और उसमें ये कैप्शन लिखा। फिलहाल आप राहुल गांधी का वीडियो देखिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. राहुल गांधी, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे के दिन, यानी कि 20 जुलाई को संसद मार्च का कॉल था, वहां छात्रों पर हिंसा होती है, पुलिस वाले भी, उन पर भी पत्थर पड़ते हैं। उसके बाद 21 जुलाई को एक राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ जाते हैं और पीएम के रेजिडेंस के आवास के जो बाहर है वहां प्रदर्शन करते हैं। उसमें विपक्ष के भी कई नेता शामिल हुए थे, सुप्रिया सुले आई थी, अखिलेश यादव आए थे, और भी उसमें कई नेता थे, और ये पूरा प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद उनकी लगातार मांग यही थी कि वो संसद तभी चलने देंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। उनकी एक प्री कंडीशन थी, हमने सदन शो में लगातार इस पर बात की थी। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, देखना होगा कि जब मंडे को संसद शुरू होती है तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आपका इस पूरे दिन के घटनाक्रम पर क्या सोचना है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, विपक्ष की इस प्रतिक्रिया पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उनसे आप कितने मुखातिब हैं, कितनी मुख्तलिफ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। पूरे दिन आज इस मामले पर जो कुछ घटता रहेगा हम आपके सामने जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर स्वाति ग्राउंड पर है, वहां से भी हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आएंगे कि जंतर मंतर पर क्या माहौल है। शुक्रिया।